अगर क्रिया नहीं समझी तो पूरी हिंदी ग्रामर गड़बड़, क्योंकि क्रिया ही हिंदी किसी भी ग्रामर का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जिसको सही से समझना बहुत ज़रूरी होता है। उसकी बेसिक को पहले समझना ज़रूरी है। तो कुछ दिनों से इस चैनल पर, जागृति चैनल पर 30 डे सीरीज चल रही है, जिसमें मैं आपको पूरी हिंदी ग्रामर का टॉपिक कंप्लीट करवाने के साथ साथ कुछ IMP MCQ करा रही हूँ, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आपने अगर पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैंने बहुत बेसिक से समझाया है। साथ में ऐसी ट्रिक्स भी दी है जो आप टॉपिक से रिलेटेड हैं, टॉपिक को याद करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आज का टॉपिक है क्रिया। आज 7 डे है, 6 डे मैंने पूरी 6 टॉपिक कंप्लीट करा दिए हैं, जो आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक करना। और शुरू से अगर आप टॉपिक को, हर टॉपिक को पढ़ोगे तो आपका हर टॉपिक क्लियर होता चला जाएगा। साथ में MCQ के तौर पर आपका टेस्ट भी, जिससे आप खुद ही समझ पाओगे कि आपने इस टॉपिक को कितना कवर किया है, कितना नहीं किया है, और आपको कितना इसको पढ़ने की ज़रूरत है। MCQ टेस्ट करने से ही आपको भी पता चलता है कि टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ है। तो मैं IMP MCQ के साथ टॉपिक भी करा रही हूँ साथ में। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं ऐसे IMP क्वेश्चन लेके आई हूँ जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। अगर आपने वो कर लिए तो आपके 5 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। तो स्टार्ट करें, यहाँ से अपना स्टार्ट होगा क्रिया। ठीक, सबसे पहले क्रिया की परिभाषा समझते हैं। तो क्रिया की परिभाषा क्या होती है? जो शब्द किसी कार्य, अवस्था या घटना का बोध कराए उसे क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपके यहाँ पर उदाहरण दिए हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया है मैंने, राम क्या है? राम खाता है। राम खाता है, तो राम खाता में क्रिया क्या है? अपनी खाता है। जो काम हो रहा है उसको क्रिया कहते हैं। ठीक है, ऐसे कि यहाँ पर दिया है मैंने, अवस्था घटना का बोध कराने वाले को क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर क्या काम हो रहा है कि राम क्या कुछ खा रहा है, तो खाना क्या हो गया? ही खाना ही अपनी क्रिया हो जाती है। दूसरा एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर, सोना। वह सो रहा है, तो सो क्या कर रहा है? वह, अपन क्वेश्चन करेंगे कि वह सो रहा है तो क्या कर रहा है। अगर वहाँ पर वह की जगह अपन क्या लगाएं तो क्या कर रहा है कि सो रहा है। कौन सी क्रिया हो रही है? सोने की क्रिया हो रही है। बच्चा रो रहा है तो यहाँ पर रोने की क्रिया हो रही। बस यही आपको इसी प्रकार से समझना है टॉपिक को। ठीक है, तो क्रिया की परिभाषा, और हाँ, परिभाषा से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना और नोट भी कर लेना, क्योंकि थोड़ी मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया, थोड़ी से समय में मैं आपको बहुत कुछ टॉपिक के साथ साथ MCQ कराने वाली हूँ। तो आप जो मेन टॉपिक हैं मैं बताती जाऊँगी, आप नोट करते जाना। नेक्स्ट है अपना इजी ट्रिक, कि आप क्रिया को कैसे समझोगे। इसके लिए मैं आपको एक इजी ट्रिक देने वाली हूँ, जिससे आप पहचानने में मिस्टेक नहीं करोगे। तो जो काम दिखाए, क्रिया क्या होती है? जो काम दिखाए वही अपनी क्या होती है? क्रिया होती है। अब क्रिया के टाइप से होते हैं, तो कुछ टाइप भी आप ध्यान से समझना, इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपना क्या है? सकर्मक क्रिया। क्या है अपना? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती है? सकर्मक क्रिया है अपने जिसमें कर्म और मतलब कि ऑब्जेक्ट अपना हो, जिसमें कर्म हो, वह क्या होती है? अपनी सकर्मक क्रिया होता है, जिसमें मतलब कि काम हो रहा है। जैसे कि खाना, राम खाना खाता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको दिया, राम खाना खाता है, तो क्या खाता है? खाना खाता है। तो यहाँ पर जो खाना वर्ड है, खाना शब्द है, वही अपना क्या होता है? कर्म होता है। ठीक है, तो जहाँ कर्म है वो सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट, अकर्मक क्रिया क्या होती है? तो अकर्मक क्रिया होती है जो जिसमें कर्म नहीं होता है। क्या होता है? जिसमें कर्म नहीं होता है, जहाँ ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो वह अपना अकर्मक क्रिया होती है। जैसे बच्चा रोता है, तो क्या रोता है? बच्चा रोता है। कौन रोता है? यहाँ पे अपन कहेंगे कौन रोता है, तो क्या रोता नहीं आ रहा है, कौन रोता है?
तो यहाँ अपन कहेंगे क्या रोता है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। कोई यहाँ पर सही से कोई उत्तर नहीं मिल रहा है अपन को, क्या रोता है ऐसा कोई वर्ड नहीं होता ना, इसलिए यहाँ पर कोई कर्म नहीं दे अपन को दिख रहा है, यहाँ पर कोई कर्म नहीं मिल रहा है, तो यह यहाँ पर कोई उत्तर नहीं मिल रहा है अपना। क्या बच्चा रोता है, हमें क्या रोता है, कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, इसीलिए यहाँ पर अपने क्या हो जाएगी, ये अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है। जो टाइप्स होते हैं उनसे क्वेश्चन 100% आते हैं गारंटी के साथ। यहाँ से ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलती है, इसलिए ध्यान से समझना, इम्पोर्टेंट टॉपिक है और डायरेक्टली इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट है अपनी क्रिया, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, तो सहायक क्रिया क्या होती हैं, तो सहायक क्रिया बेसिकली आपको मालूम ही होगी, जैसे कि जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है वही क्या होती है, अपनी सहायक क्रिया होती है। जैसे कि यहाँ पर हा, था, रहा, रही, गा, गीत, आती, इस प्रकार से अपनी सहायक क्रियाएँ होती हैं। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दें, तो एग्जाम्पल में दिया है वह पढ़ रहा है, क्या है एग्जाम्पल में दिया है वह पढ़ रहा है, तो यहाँ पर जो रहा है शब्द है वही अपनी क्या होती है, सहायक क्रिया होती है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आने वाला है जहाँ पर बच्चे 100% गलती करते हैं, जिसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। कन्फ्यूजन जहाँ मिस्टेक होती ही है, जैसे कि फर्स्ट है अपना, जैसे सकर्मक और अकर्मक में कन्फ्यूज बच्चा होते हैं, क्योंकि जहाँ अगर मालूम नहीं है कर्म है या नहीं है तो यहाँ पर बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आपको नहीं होना है, क्योंकि मैं ट्रिक लेके आई हूँ जिससे आपको समझना है और अच्छे से अपने क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद आंसर करना है। तो ट्रिक ये है आपकी कि अगर क्या पूछने पर जवाब मिले तो वह क्या होता है, सकर्मक क्रिया होती है। अपन कोई भी आपको वाक्य दिया है तो आप उससे क्या मतलब क्या ऐसा होता है, क्या यह है, इस प्रकार से अगर पूछें तो आपको कुछ जवाब मिल रहा है तो वह क्या होती है, अपनी सकर्मक क्रिया होती है। और जवाब नहीं मिलता है तो वह अपनी अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने दिया है, अगर जवाब क्या पूछने पर अगर जवाब मिले तो सकर्मक और नहीं मिले तो अकर्मक क्रिया। बेसिकली बस आपको दो ही बातें याद रखनी है, अगर जवाब मिले तो सकर्मक और नहीं मिले तो अकर्मक। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के लिए मैं हाँ ठीक है। अब अगर आपको यहाँ तक टॉपिक समझ में आ गया है तो अब बारी है एक क्वेश्चन की, जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है, जिससे अगर आप क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दोगे तो जिससे मुझे भी पता चलेगा कि हाँ मैं जो आपको समझा रही हूँ आपको कुछ समझ में आता भी है या नहीं। तो जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया है, राम दौड़ता है। राम दौड़ता है कौन सी क्रिया है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ठीक है। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है इसका आंसर कमेंट में ज़रूर देना, जिससे मुझे पता चले कि आप टॉपिक को समझ पा रहे हो या नहीं। तो एग्ज़ाम टिप, एग्ज़ाम में जो काम आने वाले हैं वो टिप देते हैं आपको, क्रिया पहचानने के लिए, समझने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये पहले आपको क्रिया को पहचानना है कि यह क्रिया है या कुछ और टॉपिक से क्वेश्चन दिए हैं। फिर उसके बाद आपको टाइप मतलब इसको प्रकार को पहचानना है कि कौन से प्रकार से, सकर्मक से है, अकर्मक से है या सहायक क्रिया से, कौन से प्रकार से है ये। ठीक है। 90% क्वेश्चन यहीं से आते हैं, क्या है पढ़ने, और यहीं पर बच्चा क्या करते हैं, मिस्टेक कर देते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि वह अकर्मक है, सकर्मक है या सहायक क्रिया है। तो आपको नहीं करना, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रिया को पहचानना है, उसके बाद आपको प्रकार को पहचानना है कि कौन से प्रकार से दिया है, फिर आपको आंसर टिक करना है। तो आप रेडी हो जाइए, अब बारी है चेक करने की कि आपने इस टॉपिक को कितना क्लियर कर लिया है, ध्यान से समझा है या नहीं समझा है। अब चेक करने की बारी है, क्योंकि अब ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ध्यान से समझना, क्योंकि अब आपके 5 नंबर पक्के होने वाले हैं। अगर आपने पूरे क्वेश्चन कर लिए हैं तो आपके 5 नंबर पक्के। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दिया हुआ है कि क्रिया क्या बनाती है। क्रिया अपनी क्या बनाती है, क्रिया वस्तु बनाती है, कार्य अवस्था बनाती है, गुण या फिर संख्या। तो क्रिया अपनी क्या बनाती है, इसका सही आंसर आपको देना है कमेंट में। ठीक है। तो इसका सही आंसर रहेगा अपना बी, कार्य और अवस्था। क्रिया क्या बनाती है,
बताती है कार्य और अवस्था। क्रिया क्या बताती है अपन को? कार्य और अवस्था। दूसरा क्वेश्चन है, राम खाता है में क्रिया कौन है? राम खाता में क्रिया कौन है? राम है या खाता है क्रिया है या फिर है क्रिया या कोई नहीं? सही आंसर इसका रहेगा राम खाता है में अपनी यहाँ पर हाँ, राम खाता है में क्या क्रिया क्या रहेगी अपनी? खाता है। एक मिनट। राम खाता है में खाता अपनी क्रिया रहेगी। सकर्मक क्रिया में क्या होता है? कर्म होता है, कर्म नहीं होता है। तो सकर्मक क्रिया में क्या होता है? कर्म होता है या फिर अपने कर्म नहीं होता है, क्रिया नहीं होती है, कुछ नहीं होता है। तो सकर्मक क्रिया में क्या होने होता है? तो इसका सही आंसर है अपना कर्म होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बच्चर होता है। बच्चर होता है सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया, सहायक क्रिया या कोई क्रिया नहीं। तो बच्चर होता है अपनी क्या होगा? बच्चर होता है अपनी होगा सकर्मक क्रिया। ठीक है, इसमें कोई कर्म नहीं होता। राम खाना खाता है हमें सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया, सहायक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है अपना बी। क्वेश्चन नंबर 6, वह पढ़ रहा है में क्या है? केवल मुख्य क्रिया है, सहायक क्रिया है, विशेषण है या संज्ञा है? तो इसका सही आंसर अपना रहेगा सहायक क्रिया है। वह पढ़ रहा है इसलिए यह सहायक क्रिया है। था किस प्रकार की क्रिया है? मुख्य क्रिया है या फिर सहायक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है? तो यहाँ पर है था मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया। यह क्या होता है? अपनी सहायक क्रिया होती है। दौड़ता क्या है? दौड़ना क्या है? तो दौड़ना संज्ञा है, क्रिया है, विशेषण है या सर्वनाम है? तो दौड़ना अपना क्या है? एक क्रिया है। वह खेल रहा है में क्या? वह खेल रहा है केवल क्रिया है, सहायक प्लस मुख्य क्रिया है, संज्ञा है या फिर विशेषण है? तो वह खेल रहा में सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया है। ठीक है। क्रिया का मुख्य कार्य क्या होता है? क्रिया का मुख्य कार्य क्या होता है? गुण बताना होता है, संख्या बताना होता है, कार्य बताना होता है, नाम बताना होता है। तो क्रिया का मुख्य कार्य होता है अपना क्रिया का मुख्य कार्य अपना क्या होता है? कार्य को बताना होता है। ठीक है। तो ये रहा आपका आज का क्रिया टॉपिक। आई होप आपको टॉपिक हेल्पफुल लगा हो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस जरूर करना, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। डे 7 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो कल का वीडियो ज़रूर देखना। और अगर आपने MCQ सही किए हैं, 10 में से 10 सही किए हैं, तो आप एग्ज़ाम के लिए रेडी है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।